अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू और गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप घी डाल दिया, उसको गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। साथ में मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर लिए, जो मैंने ब्रीक स्लाइस में काट लिए थे। ये इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसके वक्त तक पकाई करेंगे जब तक प्याज पर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जैसे ही हमारे प्याज पर गोल्डन कलर आएगा तो फिर हम इसमें खड़े मसाले शामिल करें, जिसमें 2 बादियाने के फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ और 2 दालचीनी के टुकड़े ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसकी 2 मिनट तक पकाई करेंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छी तरह से घी में निकल आए। अब मैंने ये 1.5 किलो चिकन लिया था, ये इसके अंदर डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह से धोकर मैंने साफ़ करके रख लिया था टोकरी में, और अब इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसकी चिकन की अच्छी तरह से पकाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से इस घी के अंदर फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद फिर हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि हमारा जो चिकन लिया है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए। जैसे ही चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाएगा हम इसमें दूसरे मसाले डाल देंगे। ये मैंने 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च लीजिए, इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ मैंने 1.5 टीस्पून नमक लीजिए, इसके अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया ले आइए, इसके अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून ही कूटा हुआ ज़ीरा ले आइए, इसके अंदर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और साथ में मैंने ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लेके इसके अंदर डाल देंगे। मसाले शामिल करने के बाद अब हम चिकन की अच्छी तरह से मसाले के अंदर पकाई करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से मसाले के इसके अंदर चले जाएं। 2 से 3 मिनट तक बाद हम इसमें ये मैंने टमाटर लिए थे 2 बड़े साइज़ के, इसका मैंने छिलका उतार कर अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया था, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसकी 1 से 2 मिनट पकाई करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मसाले में एडजस्ट हो जाए। यहाँ टमाटर डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अब ये मैंने 1 किलो आलू लिए थे जिसको मैंने छिलका उतार कर अच्छी तरह से काट लिया था, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। आलू शामिल करने के बाद हम इसकी 2 से 3 मिनट मज़ीद बुनाई करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। चिकन की अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद जितना आप इसके अंदर चाहे शोरबा रख सकते हैं या जितना आप इसके अंदर मसाला पसंद करें उतना रख सकते हैं। यहाँ पर आके मैंने चिकन और आलू की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको 10 से 12 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए रख दूँगी ताकि जो हमारा आलू और गोश्त है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। यहाँ पर आके 12 मिनट हो गए, अब हम ढक्कन उतार लेंगे। यहाँ पर जो हमारे आलू और गोश्त हैं ये अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। हमारा चिकन भी गल चुका है और हमारे आलू भी रेडी हो गए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून कूटा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे और साथ में इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब इसकी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। इसके बाद मिक्सिंग करने के बाद हम नीचे से अब उस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको डिश आउट कर लेंगे। जहाँ पर आके हमारा जो आलू गोश्त है वो रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। कितों होंदी ओके हो गया अगे जा रही है ना।